बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक छोटे से सवाल को देखेंगे जिसमें कि हमें ये कहा जा रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स टू नंबर्स एंड प्रिंट्स द लार्जर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। अब सवाल जो है उसी के अंदर सारे के सारे हिंट्स मौजूद हैं, तो हम उसी को बड़े गौर के साथ पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम में होना क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज़, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स टू नंबर्स। रीड्स, इसका मतलब ये है कि स्कैन एफ की स्टेटमेंट यूज़ करते हुए हमने कुछ रीड करवाना है। टू नंबर्स, तो बेसिकली दो वेरिएबल्स होने चाहिए मेरे पास, ठीक है ना। तो उन वेरिएबल्स के अंदर मैंने बेसिकली रीड करवानी है कोई ना कोई वैल्यूज यूजर से, ठीक है। नेक्स्ट चीज पे चलें। एंड प्रिंट्स द लार्जर। तीसरी चीज, प्रिंट की स्टेटमेंट को यूज करते हुए हमने लार्जर वाला नंबर उनमें से प्रिंट करवा देना है। अब लार्जर वाले नंबर पे हम किस तरीके से जाएंगे? तो जाहिर सी बात है कि कोई कंडीशंस होंगी ना जो ये डिसाइड करेंगी, मतलब कि कंप्यूटर को क्या पता कि भाई क्या नंबर बड़ा होता है क्या छोटा होता है। तो उसको डिसीजन मेकिंग सिखानी है यहाँ पे कि भाई लार्जर वाले को निकालो। तो लार्ज जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर किस तरह सीखता है? इफ एल्स की स्टेटमेंट्स के साथ। इफ एल्स की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, स्विच की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, और या फिर कंडीशनल यानी कि टर्नरी ऑपरेटर हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक हमें ये पता चल गया। ने आगे चलें जी। यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, ये तो चलें उसने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी। उसने बता दिया कि भाई कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करना है, ये दोनों यूज़ नहीं करने। तो अब इस सारे को यूज़ पढ़ के हमें ये समझ आ गई कि हमने एक कोड लिखना है जिसमें कि हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने हैं। उन वेरिएबल्स के अंदर हम यूज़र से दो इनपुट्स लेंगे, दो नंबर्स की, और उनमें से फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये बड़ा वाला नंबर कौन सा है, और जो सा भी नंबर बड़ा होगा उसको हम बस प्रिंट करवा देंगे कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए। तो ये सिंपल सा हो गया। अब हमने पहले भी कई दफ़ा इसका जिक्र किया और मैं फिर करूँगा आज कि भाई जिस जब भी इस तरह का कोड आए तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने एक एल्गोरिदम सा बना लेना है एक रफ वर्क में, और उस एल्गोरिदम के बेस के ऊपर फिर आप कोड लिखेंगे तो आपके लिए कोड लिखना भी आसान होगा, कोड में गलती भी कोई नहीं होगी। तो हम वो एल्गोरिदम बनाते हैं और उसके बाद हम कोड की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने देखना है हमारे कोड में लाइब्रेरीज कौन कौन सी होंगी। तो हमारे कोड के अंदर जो है ना वो stdio.h की लाइब्रेरी यूज़ होनी है। तो हम अपने कोड के शुरू में ही stdio.h की लाइब्रेरी को इंक्लूड करवा देंगे, ठीक है ना। सेकंड चीज़ ये है कि भाई हमने देखना है कि भाई हमारे कोड जो है ना उसमें मेन का फंक्शन होना चाहिए। मेन के फंक्शन में क्योंकि वो एंट्री पॉइंट होगा और वो कोड को बताएगा कि यहाँ से जो है ना आपने शुरू करना है। जब मेन के फंक्शन में कोड एंटर हो जाएगा तो सबसे मेन के फंक्शन के अंदर जो चीज़ पहली आपने करनी होती है, आपने वेरिएबल्स बताने होते हैं। तो हम वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स बता देते हैं कि हमारे कोड में चूंकि दो नंबर्स रीड करने हैं तो मैं n1 और n2 के नाम से दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ। आप किसी और नाम से भी बना सकते हैं। उसके बाद आप आगे जो है ना आपने अब यूज़र से उसमें इनपुट लेना है। तो आपको यूज़र से इनपुट लेने के लिए कोई ना कुछ यूज़र को बताना पड़ेगा कि भाई कुछ ना कुछ एंटर करो। तो दो नंबर्स एंटर करो और उसका फॉर्मेट भी बताना पड़ेगा कि स्पेस के साथ एंटर करो, कॉमा के साथ एंटर करो। तो उसके लिए आपने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिख दी। नेक्स्ट यूज़र वो चीज़ें जब एंटर करेगा तो आपने उन वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज़ आई हैं उनको रीड भी तो करवाना है। अब वो रीड कराने के लिए जो है ना आप फिर स्कैन एफ की स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो स्कैन एफ की स्टेटमेंट से आप वो रीड करवा लेंगे। उन वेरिएबल्स में दो वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। जब आपके पास दो वेरिएबल्स में दो वैल्यूज़ आ गई, अब आपने सिर्फ ये चेक करना है कि उनमें से लार्जर कौन सा है, लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए। तो आप उसके लिए कंडीशनल ऑपरेटर की जो है ना वो कोड लिख देंगे आगे, मतलब कि स्टेटमेंट एक बेसिकली लिख देंगे। अब वो स्टेटमेंट ये होगी कि सबसे पहले आएगा कि कंडीशन क्या है। तो कंडीशन हम लगाते हैं कि क्या n1 n2 से बड़ा है, ठीक है। अगर n1 n2 से बड़ा है तो हम इसके आगे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, और अब हम ना एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं। तो इसके केस में हम प्रिंट करा देते हैं कि भाई n1 के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है दैट इज, बल्कि सिर्फ हम इधर सिंपल सा काम करते हैं, इज ग्रेटर देन और एक और परसेंटेज डी और कॉमा। अब n1 में जो वैल्यू आप इधर लिखवाना चाह रहे हैं और n2 में वैल्यू इधर लिखवाना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि n1 पहले आएगा और n2 बाद में आएगा। तो आप लिख देंगे n1 कॉमा n2, ठीक है। और इसके बाद आप लगाएंगे कॉलन का साइन। अब यहाँ पे जो मैं कोड लिख रहा हूँ वैसे मैं लिख अगली लाइन में रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह खत्म हो गई है, लेकिन ये एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। ये इसलिए ये गलती आपने नहीं करनी। तो अब आप लिखेंगे आगे प्रिंट एफ, बेसिकली इस कॉलन के साइन के आगे यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ। और अब आपने वो वाली स्टेटमेंट लिखनी है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी इसका मतलब है कि n2 बड़ा है n1 से। तो आप यहाँ पे लिखवा दें कि भाई परसेंटेज डी और ग्रेटर देन परसेंटेज डी। लेकिन अब पहले वाले परसेंटेज डी में n2 में जो वैल्यू स्टोर्ड है आप वो प्रिंट करना चाह रहे हैं, और दूसरे वाले परसेंटेज डी में n1 में जो वैल्यू स्टोर्ड है आप ये प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो आई होप कि आपको इसका डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको इनमें दिखा भी देता हूँ कि भाई सबसे पहले हमने क्या किया, एक कंडीशन लिखी, क्वेश्चन मार्क का साइन डाला, और उसके बाद हमने क्या किया कि भाई जो
हमने जब प्रिंट एफ की दो स्टेटमेंट्स लिख दी, अगर ये ट्रू है तो ये वाली रन हो जाए, अगर ये फॉल्स है तो ये वाली रन हो जाए। अब इन दो स्टेटमेंट्स में क्या फ़र्क है? स्टेटमेंट में सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये चीज़ तो सेम ही लग रही है, लेकिन यहाँ पे आगे वेरिएबल्स के जो सीक्वेंस उसमें फ़र्क है। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो तो इसका मतलब एन वन ग्रेटर देन एन टू आएगा। तो देखें इसमें इधर एन वन आ जाएगा और इसमें एन टू आ जाएगा, तो यही प्रिंट हो रहा है एन वन ग्रेटर देन एन टू। ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो तो एन टू ग्रेटर देन एन वन है। तो अब देखें यहाँ पे कि यही प्रिंट हो रहा है कि इधर एन टू यहाँ पे आ जाएगा, एन वन यहाँ पे आ जाएगा, तो एन टू ग्रेटर देन एन वन प्रिंट हो रहा है। तो बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली प्रिंट में ये नहीं लिखा आएगा कि एन वन ग्रेटर देन एन टू है या एन टू ग्रेटर देन एन वन है। प्रिंट में उनके अंदर जो वैल्यूज स्टोर्ड है वो आएंगी, कि मसलन अगर 10 और 15 है, 30 और 25 है, इस तरह की। ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा कोड हो जाएगा। अब हम बस ने तकरीबन हमने कोड तो इधर लिख ही दिया है, हमने बस इसका लिखा है एल्गोरिदम सा है। अब हमने सी के बिल्कुल सिंटैक्स को फॉलो करते हुए इसका कोड जो है ना सी की लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो वो तो अब हमारे लिए बहुत ही आसान है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि लाइब्रेरी को इंक्लूड करवा देना है, ये लाइब्रेरी इंक्लूड होगी। फिर आपने मेन का फंक्शन बना लेना है। मेन का फंक्शन आप बनाते साथ ही आगे हमने पहला काम ये करना था कि वेरिएबल्स बताने थे। तो दो वेरिएबल्स हैं भाई, एन वन का एक वेरिएबल है, एक एन टू का। आप चाहें तो इनके नाम कुछ और भी रख सकते हैं। उसके बाद जो है ना आपने यूज़र को कहना था कि भाई वो दो नंबर्स एंटर करे। तो आपने उसको कह दिया कि भाई प्लीज़ एंटर टू नंबर्स। अब आप उसको ये भी बताएं कि भाई उसके लिखने का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो मैं इसको कहता हूँ कि सेपरेटेड बाय अ स्पेस जो है ना वो दो नंबर एंटर करे, क्योंकि वो तो किसी तरह भी एंटर कर सकता है ना। तो वो मैंने तो वही वाला फॉर्मेट बताना जो मैं स्कैरफ में रीड भी करूँ। तो मैं जब रीड कर रहा हूँ तो मैं स्पेस के साथ रीड कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो इसलिए मैं उसको कहूँगा स्पेस के साथ एंटर करे। अगर मैं इधर कॉमा के साथ रीड कर रहा हूँ तो फिर मैं उसको कहता हूँ भाई कॉमा के साथ एंटर करे। तो अब वो दोनों वेरिएबल्स एंटर कर देगा। तो जो वेरिएबल्स हैं उनको मैंने फिर स्टोर कराना है कहीं पे, जो वैल्यूज उसने एंटर किए हैं वेरिएबल्स के अंदर उनको स्टोर कराना है। तो मैं पहले वाली जो वैल्यू उसको एन वन वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा और दूसरे वाली वैल्यू को एन टू वेरिएबल में। जब ये दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई तो आगे मैं कंडीशनल ऑपरेटर से बेसिकली कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन हमने अभी पहले भी लिखी थी कि हम लगाएंगे कि एन वन क्या एन टू से बड़ा है। ठीक है। क्वेश्चन मार्क चेक करें कि वाकई क्या एक कंडीशन ये ट्रू है कि क्या ये बड़ा है या छोटा है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब है कि एन वन के अंदर जो वैल्यू है वो एन टू से बड़ी है। इन दैट केस हम ये प्रिंट कराना चाह रहे हैं कि भाई परसेंटेज डी इज ग्रेटर देन परसेंटेज डी आप लिखेंगे, और आगे आप इधर पहले एन वन लिख देंगे और फिर एन टू। तो होगा ये कि एन वन इज ग्रेटर देन एन टू बेसिकली प्रिंट होगा, मतलब उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है। आगे आप कॉलन का साइन लगाएं और अब आप लिखें कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इन दैट केस आप फिर क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो इन दैट केस आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि भाई एन टू जो कि है दैट इज ग्रेटर देन एन वन। ठीक है। ये हो गया। तो ये हमने बेसिकली सिंपल सा कोड लिख लिया। अब हम इसकी पहले इससे पहले कि मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखूं, हम इसको एक थोड़ा सा खुद सोचते हैं कि एक दफ़ा लाइन बाय लाइन चलते हैं, इसको रिव्यू करते हैं कि ये किस तरह रन होगा। तो सबसे पहली वाली लाइन में हमने लाइब्रेरी इंक्लूड कराई। इसका मकसद ये था कि हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ के फंक्शंस आगे कोड में यूज़ कर सकें, इसलिए हमने ये लाइब्रेरी इंक्लूड कराई है। नेक्स्ट जो है ना मेन का फंक्शन हमने डिक्लेयर किया ताकि कोड को एक एंट्री पॉइंट मिल जाए। तो कि बाकी सारा कोड जो है हमने मेन के फंक्शन के अंदर ही लिखना है। तो कोड हमारा जब भी इस लाइन से चलता है तो मेन के फंक्शन पे आ जाता है। उसके बाद मेन के फंक्शन में आया तो पहली लाइन ये कह रही है कि दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दो एन वन और एन टू के नाम से। तो उसने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। नेक्स्ट लाइन पे चला गया तो उस पर लिखा है कि प्रिंट एफ प्लीज एंटर टू नंबर्स सेपरेट बाय स्पेस। प्रिंट एफ के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है वो स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा कि प्लीज एंटर टू नंबर्स सेपरेट बाय स्पेस। जब ये टेक्स्ट स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा तो यूज़र दो नंबर एंटर करेगा स्पेस के साथ सेपरेट किए हुए। और जैसे ही वो दोनों नंबर्स एंटर करेगा तो स्कैन एफ की स्टेटमेंट ये करेगी कि पहले वाले वेरिएबल को जो स्पेस से पहले वेरिएबल है उसको एन वन में स्टोर कराएगी, और जो स्पेस के बाद वेरिएबल है उसको एन टू में स्टोर करवा देगी। तो अब एन वन और एन टू के अंदर दो वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है। तो अब आप उनकी टर्म्स में सोचना शुरू करें। तो अब आगे आपने जो है ना कंडीशनल स्टेटमेंट लगाई हुई है जो कि ये कर रही है कि क्या एन वन इज ग्रेटर देन एन टू। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो सपोज ये कंडीशन ट्रू हो तो इन दैट केस ये रन हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इन दैट केस कॉलन के बाद वाला रन हो जाएगा। तो अगर ये सपोज कंडीशन ट्रू है तो लिखा हुआ आ जाएगा कि एन वन में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो यहाँ पे आ जाएगी और एन टू में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो बेसिकली एन वन में जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन एन टू में जो वैल्यू है। ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर क्या रन होगा कि एन टू में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो यहाँ पे आ जाएगी, एन वन में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो प्रिंट ये होगा कि एन टू में जो भी वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन एन वन। ठीक है। अब हम ना कोड को रन करते हैं और रन करके इसको देखते हैं। तो मैं दो वैल्यूज इसको देता हूँ। इसमें पहली वाली वैल्यू मैं छोटी दे देता हूँ, मैं 10 और स्पेस 100, मैंने उसको दो वैल्यूज दे दी। एंटर। तो वो लिखा आ गया कि भाई 100 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है। अब हम इसकी कोड को दोबारा एंटर करते हैं और पहली वाली वैल्यू अब मैं बड़ी दे देता हूँ, मसलन पहले मैं 50 दे देता हूँ और स्पेस दे के दूसरी वैल्यू में 23 दे देता हूँ। तो एंटर किया तो लिखा आ गया कि 50 इज ग्रेटर देन 23।
तो ये एक छोटा सा कोड हो गया कि जिसके अंदर हमने ये चेक कर लिया कि दो जो वेरिएबल्स हैं, अगर उनके दरमियान में जोन सा भी बड़ा वाला नंबर हो, वो वाले वेरिएबल जो है ना उसको वो बताता है कि इनमें से बड़ा वाला नंबर कौन सा है।